सभी को नमस्कार, प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। सभी एक साथ इसलिए ताकि आप जिस भी समय यह वीडियो देख रहे हों आपको उस समय का अभिवादन पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में शरीर के जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ यौगिक क्रियाएं बताई जा रही हैं जिन्हें आप अभ्यास करके अपने शरीर के जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए यह प्रक्रिया, जिनके घुटनों में समस्या है उनके लिए यह प्रक्रिया, श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाना, सभी प्रक्रियाएं आपको कम से कम 10 बार करनी है और 3 बार दोहरानी है। यह प्रक्रिया पैर के पंजे को आगे पीछे करने की है। इसमें श्वास लेते हुए पंजा अपनी तरफ खींचना और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इस प्रक्रिया में दोनों पैरों को एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके पश्चात दोनों पैरों को सीधा करके पैर के पंजों को श्वास भरते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इन सभी क्रियाओं को 10 सेकंड और 10 बार और लगातार करना है। इसके पश्चात आपके कंधों के दर्द के लिए श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। फिर साइड से यही क्रिया करनी है, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही प्रसन्न भाव से करने हैं। इसके पश्चात दोनों हाथ लंबी गहरी श्वास के साथ ऊपर ले जाने हैं, मिलाने हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाने हैं। इनको भी 10-10 बार करना है। उसके पश्चात दोनों हाथ कंधों के समानांतर करके हथेलियां जमीन की तरफ करके श्वास भरते हुए कलाई से हाथ के पंजे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे इस क्रिया को करना है। इसके पश्चात अपने हाथ की उंगलियों के सभी जोड़ों को इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे और फिर मुट्ठी बंद करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर करके। इसके पश्चात हाथ सिर की तरफ ऊपर की ओर ले जाएं, मुट्ठी बंद करके कलाई से मुट्ठी को घुमाएं। एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर साइड में लाते हुए दोनों हाथ की हथेली आसमान की तरफ करके उंगलियों को मिलाते हुए कंधों पर रख के दोनों कोहनी आगे मिलाते हुए श्वास लेते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोहनी विकास क्रिया या कोहनी संचालन या फिर स्कंद संचालन क्रिया कहते हैं। इसे भी घड़ी की दिशा में कम से कम 10 बार और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए इस प्रकार से मिलाएं। कोहनी कंधों के समान दूरी पर हों, कंधों की समान रेखा में हों। श्वास लेते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करना है, फेफड़ों पर ध्यान, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करना है। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। फिर हाथों को वापस ले आएंगे और लॉक करके इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद बाएं पैर को श्वास लेते हुए बाएं साइड खोलें, घुटने से मोड़ते हुए। फिर दाहिने पैर को भी सेम प्रक्रिया करें और इन्हें भी एक पैर से लगभग 10 बार करना है। श्वास लेते हुए ओपन, श्वास छोड़ते हुए क्लोज। उसके पश्चात अपने घुटने से मुड़े हुए पैर को श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे ही करना है, श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात दोनों हाथ और एक पैर सीधा ऊपर उठाना है, हाथ सिर की तरफ, पैर सामने की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही आराम से करना है, श्वास का ध्यान रखते हुए। इसे भी एक ओर से कम 10 बार करना है। अब दोनों पैरों को इस प्रकार से खोलना है,
दोनों हाथ घुटनों पर रखें। फिर दोनों घुटनों को पीछे की तरफ खींचना है, फिर ढीला छोड़ना है। फिर दोनों पैरों को क्लोज करना है, फिर से पैरों को खोल लेना है। इसे भी 10 बार दोहराएंगे। योग में 3 श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। अब कुर्सी को हटा दें और मैट पर बैठ जाएं या फिर तख्त पर बैठें। लेकिन उससे पहले हम कुछ खड़े होकर प्रक्रियाएं करेंगे। इसमें दोनों हाथ कमर पर रख के अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। उसके पश्चात दोनों हाथों को एक साथ सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस लाना है। बहुत ही सजग भाव से सहजतापूर्वक इन क्रियाओं को करना है। इन्हें भी 10-10 बार करना है। फिर दोनों हाथ और एक पैर एक साथ उठाना है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10-10 बार करने के बाद 10-10 सेकंड के लिए एक एक तरफ से इसमें होल्डिंग भी करनी है। फिर इसके बाद कुर्सी आसन, इसमें भी 10-10 सेकंड की 3 बार होल्डिंग करनी है। फिर ताड़ आसन, इसे भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 बार दोहराना है। फिर उसके बाद चेयर पोज, सांस छोड़ते हुए और ताड़ आसन सांस लेते हुए 10-10 सेकंड हर एक स्थिति में रुकना है। इसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड में खोलना है और सांस छोड़ते हुए वापस लाना है। फेफड़ों के लिए, हाथ के दर्द के लिए। फिर इसके बाद साइड बेंडिंग करनी है। दोनों हाथ सिर के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में बना ले। खिंचे हुए हाथ आपकी भुजाएं कान से लगी हुई। सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को भी एक तरफ से 10 से 12 बार दोहरा सकते हैं। फिर पैरों को मैट के अकॉर्डिंग खोलें और फिर से साइड बेंडिंग करेंगे। त्रिकोण आसना, सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। इसे भी 10 से 12 बार दोहराएंगे। इसके पश्चात अपनी मैट पर सव आसन की अवस्था में लेट जाएं, अर्थात पीठ के बल। फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रखें और एक एक पैर को सांस लेते हुए सीधा करें, सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं। एक पैर से कम 10 बार करेंगे। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इसके पश्चात पैरों को सीधे करें, थोड़ा विश्राम करें। फिर सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर दूसरे पैर को कम से कम 10 बार करें। उसके बाद एक पैर को 30 डिग्री पर उठाकर 10 सेकंड के लिए रोक कर रखें। फिर दूसरे पैर को रोक कर रखें। उसके पश्चात दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए ऊपर लेना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, पहले 90 अंश पर, फिर 60 अंश पर और फिर 30 अंश पर और 75 अंश पर भी 10-10 सेकंड के लिए पैरों को रोकना है। रक्त के संचार को शरीर में महसूस करना है। पंजे बाहर की तरफ खिंचे रहें। फिर दोनों हाथों को सिर की तरफ पीछे ले जाएं। फिर बायां हाथ और दाहिना पैर सांस लेते हुए ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। इसे भी 10-10 बार करना है। हो सके तो बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा स्पर्श करें सांस छोड़ते हुए और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें। फिर इसके बाद दोनों हाथों से बाएं पैर का अंगूठा टच करें, फिर दाहिने पैर का अंगूठा टच करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद दोनों हाथ कमर के बगल में ले आए, दोनों घुटने मोड़ते हुए अपनी तरफ लाएं और साइकिलिंग करें। घड़ी की दिशा में पहले
लगभग 20 सेकेंड, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में लगभग 20 सेकेंड। उसके पश्चात दोनों हाथों को कंधों की दिशा में खोल लें 180 डिग्री पर और मरकट आसन। दोनों घुटनों में गैप और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ ले जाएं, फिर ऊपर लाएं, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ले जाएं। 10-10 बार करें। उसके पश्चात साइकिलिंग विपरीत दिशा में बहुत ही सजग और सहज भाव से करें। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़कर रखें और सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं, सेतुबंध आसन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 10 बार गत्यात्मक रूप में करें। उसके पश्चात 3 बार 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। यह आसन आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। फिर करवट लेते हुए आराम से उठ के बैठ जाएं, पैरों को सामने। इसे दंडासन कहते हैं। इसमें सांस लेते हुए पैर के पंजे अपनी तरफ खींचें, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, बहुत ही सजग भाव से। फिर दोनों पैर के पंजों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज 10-10 चक्र एक तरफ से। इसके पश्चात पैरों में मैट के बराबर अंतर करें। दोनों हाथ कमर पे, दाहिने हाथ से दाएं पैर का अंगूठा सांस छोड़ते हुए टच करना है, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा। इसके पश्चात चक्की चालन, दोनों हाथों की उंगली लॉक करके इस प्रकार से चक्की चालन एक तरफ से 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत ही सजग भाव से करने हैं। फिर दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के बीच में लाएं और दोनों हथेलियों से अपनी योगा मैट को स्पर्श करें। इसे भी 10 बार करें। फिर हाथों को साइड से वापस ले आएं और दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठें। अब प्राणायाम की ओर चलते हैं। हाथ पेट पर इसलिए रख के दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि जब आप सांस छोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार, तो पेट किस प्रकार से अंदर और बाहर क्रिया करता है। आपको दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा रखनी है, आंखें बंद रखनी है, ध्यान मणिपुर चक्र यानी नाभि पर रखना है और लगातार इसे 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद यह भस्त्रिका प्राणायाम, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खोल दें, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद कर लें। मुस्कुराते हुए इसे 30-30 बार 3 चक्रों में करना है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम की तरफ आते हैं। अंगूठे से दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कर लें, बाएं नाक से सांस खींचें, फिर दाहिने से छोड़ें और दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। 1 चक्र होता है। इस प्रकार से कम शुरुआत में 15 से 20 चक्र करेंगे। बाएं नाक से सांस लेकर दाहिने से छोड़ना, दाएं नाक से सांस लेकर बाएं से छोड़ना, अनुलोम विलोम। श्वसन जितनी सरल और सहज होगी उतना अच्छा है। उसके पश्चात दोनों हाथों में चिन्ह मुद्राएं, दोनों दांतों को मिलाना है, होंठ खोलना है, शीतकारी प्राणायाम करना है। दांत के बीच से सांस लंबी खींचनी है और मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे छोड़नी है। इसे शीतकारी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जब आप इनका अभ्यास करेंगी तो आपको लाभ और परिवर्तन आपके शरीर में अनुभव महसूस होंगे। इसके पश्चात दोनों पैरों को खोलना है, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखना है, जीभ बाहर निकालनी है और पेट से और गले से सिंह की तरह दहाड़ने की कोशिश करनी है। यह आपकी विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र और वोकल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिसे हम सिंहासन कहते हैं। दृष्टि हमारी भौमध्य के बीच में रहती है इसमें। उसके पश्चात हम सुखासन में बैठ जाएं, मुस्कुराते हुए, दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा हो। ध्यान करें। ध्यान पूरे शरीर का, शुरुआत से लेकर आपने जो भी प्रक्रियाएं की उन सभी प्रक्रियाओं का। उसके पश्चात अपने उंगलियों के, हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों के सभी टैप को कम से कम 15-15 बार, 20-20 बार प्रेस करना है एक दूसरे हाथ की मदद लेकर। एक्यूप्रेशर, हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपके शारीरिक अंग से जुड़ा हुआ होता है।
दोनों हाथ की उंगलियों में और दोनों पैर की उंगलियों में करना है। उसके बाद दोनों हाथों को करवद्ध करके इस प्रकार से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। ध्यान करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें या फिर आ चैंट करें। उसके बाद शांति मंत्र का पाठ करें। फिर अपने दोनों हाथ घर्षण करें, अपनी आंखों पर और चेहरे पर लगाएं। घर्षण करते समय आपको अपनी हथेलियों में ऊष्मा उत्पन्न करनी है और फिर प्रणाम करते हुए अपने आसन और माँ धरती को प्रणाम करें। नमस्कार। लाइक करें, शेयर जरूर करें।